तरह तरह के नाम बंदों ने दिए होते हैं, बोर्ड लगाया होता है, वो क्या कर रहे हैं, सोना बेच रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है। बंदा ऐसा कौन सा बंदा है जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा? सास को देखो तो बहू की एडवर्टाइजमेंट में लगी हुई है, पता नहीं क्या सिखाया, जब से आई है ना मेरी नींद हराम करके रखी है, तू इस टोन को चेंज कर। हम क्या करते हैं, टोन ही चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो ये बोलना कि जब से ये मेरे घर में ये आई है ना बहू मेरी, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मेरे घर में साफ सफाई रहती है, टाइम से खाना मिल जाता है, मेरे को जिंदगी में आराम मिलता है। जब से मेरी बेटी ससुराल में गई है, एक बेटी के रूप में मुझे बहुत सुंदर बहू मिली है। ये भगवान अगले जन्म में इसी को देना, कोई कला कलेश नहीं रहेगा। वो भी तो एडवर्टाइजमेंट ही है, पर वो इसमें लग रही है जब से आई है ना मेरा तो बेटा ही छीन लिया। तो छीनेगी ना, तूने भी तो अपनी सास का छीना ही था। जब ये बेटा तूने पैदा किया तो तेरी सास को तूने क्या बोला पैदा करने के बाद? तेरा बेटा मैं संभालती हूं, मेरा बेटा तू संभाल, यही बोला था ना? हर बंदा अपने दुख की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। एक्सीडेंट हुआ, पूरे मोहल्ले में पता, पूरी रिश्तेदारी में पता, एक्सीडेंट हुआ, बुरी बात है। ये बोलो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन थैंक्स गॉड उसके बावजूद भी मैं बच गया। इसकी एडवर्टाइजमेंट करो, इसकी एडवर्टाइजमेंट करो। हर चीज की हम एडवर्टाइजमेंट करें, टेढ़ा सीधा मुंह बना के सेल्फी ले, वो क्या कर रहे हैं? ये वैसी रहने वाली है, जो मर्जी कर लो। सबसे बढ़िया मेकअप, सबसे बढ़िया चमक पैसे में होती है। पैसा गूंगे को बोलना सिखा देता है। जो कचरा बीनने वाली होती है ना, उसके हाथ में अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए ना, उसको ऑफर आने लग जाते हैं फिर इंडस्ट्री से, क्योंकि अब वो पता चल गई कॉस्मेटिक की पावर क्या है, पैसे की पावर क्या है। पैसे में बहुत ताकत होती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी आज की ट्रेनिंग में थी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पैसे में कितनी ताकत होती है। दो भिखारी थे, भीख मांगते थे। भीख मांगने के बाद वो क्या करते थे, जितना खाना होता था खा लेते थे, बाकी का ना वो मटके में लगा के, पुरानी शक्कर होती थी वो सेंटर में बांध देते थे, दाल चावल जो भी था वहां बांध देते थे। तो एक भिखारी, बाजू बाजू में कमरे थे, एक भिखारी उसी भीख मांग करके पैसा इकट्ठा करके एक दिन वो बकरियां ले आया, बकरियों से और बकरियां हुई, फिर गाय खरीदी, गाय फिर दूध डेयरी डाल दी, फिर गाय खरीदने के बाद उसने भैंसें खरीदी, फिर भैंसें खरीदने के बाद उसने कारें खरीद ली, कारों का धंधा चालू कर दिया, ट्रक खरीद लिए, ऐसा अमीर बन गया। लेकिन एक अभी भी भीख ही मांगे जा रहा है। वो एक दिन उसको रोड पे मिल गया, ये कार में एक भिखारी, और दूसरा अभी बेचारा वो थैली लेके चला हुआ है, दे बाबू दे, दाता के नाम पे दे। तो उसको लगा तू अभी भी, धंधा तो तुम्हारा सेम था, तू अभी भी कहता है यार क्या करूं, मैं जो भी इकट्ठा होता था ना मैं छत पे बांध देता था। सुबह होती थी मेरा मटका टूटा हुआ मिलता था, भाई कोई चूहा आता है या क्या, रात को मटके को तोड़ देता है, तो मेरा सारा मिट्टी में बिखर जाता है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो मिट्टी में मिल गया। तो बंदा बोलता है यार कि छत के बीचों बीच चूहा पहुंचे, ये थोड़ा बात में ना, ये बर्फी जैसी मीठी बात नहीं है, बेलपुरी जैसी चटपटी बात है। कुछ शंका है कि ऐसे कैसे पहुंच सकता है। बोला आज रात को ना हम छुप कर देखेंगे। तो वो मटका वहां बांध देता है, दोनों ने एक कोने में छुप के बैठ जाते हैं। एक चूहा आता है कमरे में, चूहा ऐसे छलांग मारने की कोशिश करता है ऊपर जाने का, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। चूहा ट्राई मारता है, नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो एक सेंटर में एक जगह पे पहुंचता है, जैसे चूहा थोड़ी सी ट्राई मारता है, करके सीधा ऊपर। बोला देख, चूहे ने सब जगह कोशिश की थी, ट्राई की थी, उसके ट्राई में कमी नहीं थी, उसने ऊपर उठने की कोशिश की थी लेकिन ऊपर नहीं उठा। कोई ऐसी ताकत है इस जमीन के नीचे, इस जगह पर, जिसने उसको ऊपर उठा दिया। तू एक काम कर, गैंती ले लिया, पावड़ा ले गया, खुदाई करी, 2 फुट खुदाई करी, नीचे धन दबा हुआ मिला। बोला देख, चूहे की ताकत नहीं थी, जो जमीन पे सुरक्षित नहीं है सारा बिल्ली खा जाती है उसको। चूहे की ताकत नहीं थी, जो छत पे पहुंचे, ये पैसे की ताकत है कि जिसने चूहों को भी मंजिल पे पहुंचा दिया। उस चूहे की तरह एक आम आदमी सब जगह ट्राई मारता है, सब जगह ट्राई मारता है, सब जगह ट्राई मारता है, सब जगह
कोशिश करता है, कहीं नहीं पहुंचता। उन चूहों में से एक चूहा ये भी था, वर्कशॉप में ट्राइयां मार रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच रहा था। लेकिन एक जगह ऐसी आई, नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अपलाइन की पावर लगी, प्रोडक्ट की पावर लगी, सिस्टम की पावर लगी और सीधा ऊपर पहुंच गया। समझिए इस ताकत को, समझो इस पावर को। बिना विज्ञापन के कुछ नहीं होता। डिडोरा तो आम आदमी कैसे भी पीट ही रहा है, तो अच्छा ही पीटो ना। जब ढोल ही नहीं आना तो अच्छाई का बजाओ। हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। माना कि अंधेरा घना है, पर दीप के जलाना कहां मन है? किसने रोका है? दोस्त, बिना एडवर्टाइजमेंट के धंधा करना अंधेरे कमरे में अपनी महबूबा को आंख मारने के बराबर है, जिसमें सिर्फ आपको पता है कि आपने आंख मारी है, बीवी को कुछ पता नहीं, महबूबा को कुछ पता नहीं। क्या पता है? अंधेरा कमरा है ना। बिना एडवर्टाइजमेंट के ज्वाइन कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई काम करना मतलब अंधेरे कमरे में आप आंख ही मारे जा रहे हो कुछ नहीं रहा। फिर आप कहते हैं मैं तो बहुत मारा हूं, दो मार रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं एडवर्टाइजमेंट की पावर। मैंने बताया कि मैडम ने भी बताया था कि अपने वाले और अपोजिशन वाले अपने इधर ही होते हैं, दूर नहीं होते, दूर नहीं जाना पड़ता ढूंढने के लिए, वो अपने पास ही होते। एक व्यक्ति रोड के किनारे मछलियां बेचता था, बहुत फेमस था, ईमानदारी की वजह से फेमस था, जो प्रोडक्ट अच्छा देता था उसकी वजह से फेमस था, टाइम पंक्चुअल था उसकी वजह से फेमस था, प्रोडक्ट उसके पास मिल जाता था लोगों को उसकी वजह से फेमस था, जुबान मीठी थी उसकी वजह से फेमस था, हैं मतलब धंधे से प्यार करता था उसकी वजह से, बहुत सारे गुण थे कि वो मछलियां बेच रहा था और उसकी खूब दुकानदारी चल रही थी। उसके मन में क्या जागा? ड्रीम कि यार अब रोड के किनारे ये तरपाल लगाकर मछलियां बेचने का धंधा बहुत हो गया यार, अब कुछ स्टाइल से धंधा किया जाए, क्यों ना एक दुकान खरीदी जाए और उस दुकान में धंधा किया जाए। यार बारिश आती है, थोड़ा भागना पड़ता है अपने को, कम से कम दुकान रहेगी, सेफ्टी रहेगी और फ्रिज व्रिज लगाएंगे, वहां माल सेफ रहेगा। ऐसा करके ना उसने दुकान खोली, पैसा आया उसके पास, दुकान खोल दी। दुकान खोल दी तो उसने क्या लिखा? दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाया एक, जिसके ऊपर लिखा यहां ताजी मछली बिकती है। क्या लिखा? यहां ताजी मछली बिकती है। अब अपोजिशन वाले भी उधर ही होते हैं। धंधा अच्छा चलने लगा। एक व्यक्ति आया, वो कहता है यार तू ये लिखता है ना यहाँ ताजी मछली बिकती है, वो थोड़ा अटपटा लगता है। बोले क्यों? बोले तू एक बात बता कि तेरा यहाँ के अलावा भी कहीं दूसरी जगह धंधा है मछली बेचने का? बोले नहीं। तो बोले जब यहाँ है तो यहाँ लिखने का मतलब क्या है? जब मछली यहाँ है, जब मछली यहाँ है तो फिर लिखने की जरूरत क्या है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मछली यहाँ है या वहां, इसकी स्मेल से ही पता चल जाता है मछली यही है। बोले हाँ फिर? बोले तो ये यहां लिखा है ना, इसको हटा दे। ये यहां लिखा है, इसको हटा दो। अब ये इस भाई साहब ने क्या किया? ये यहां वाला शब्द मिटा दिया। अब क्या रह गया? ताजी मछली बिकती है। कुछ दिन हुए तो एक व्यक्ति और आया सलाह देने मुफ्त में। ज्ञानचंद रायचंद बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में, आपको सलाह देंगे कौन से धंधे में पड़ गया, कौन से काम में पड़ गया, ये नहीं करना चाहिए, ये को काम है, ये को धंधा, ये को बिजनेस है, मेंबर बनाने वाला काम, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? देखना वो मिलेंगे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई धंधा है ही नहीं आपको नेगेटिव करने के सिवा। तो वो एक व्यक्ति आया उसके बाद मछली लेने, तो बोलता है ताजी मछली बिकती है। बोले बासी मछली भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। तो बोले ताजी लिखने का क्या मतलब है? ये डॉट पैदा करती है कि ताजी मछली बेचते हो मतलब तुम भी उस साइकिल वाले की तरह बोरी में मिट्टी लेके जा रहे हो हैं, या बोरी के नीचे से एक साइकिल निकाल रहे हो। तो बोले क्या है? बोले तेरा बोर्ड ना छंका पैदा करता है, तू ये ताजी को हटा। उसने बेचारे ने उठाया ब्रश, ताजी मिटा दिया। लोगों को डॉट होने लगा कि इसके बोर्ड के अक्षर दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। एक धंधे में लगता है घोटाला करता है कोई,
जगह जगह चर्चा होने लगी, यहाँ की एडवर्टाइजमेंट कम होने लगी, लोगों की आपस में गुफ्तगू ज्यादा होने लगी। अब कुछ दिन बीते, अब वो दोनों लोगों से बात करने लगा, यार बहुत मंदी है मार्केट में, धंधा नहीं चल रहा, कुछ करना पड़ेगा, मैं दिन पर दिन कर्जे में जा रहा हूँ, लोगों की सैलरी पूरी नहीं हो रही है, मेरी जो दुकान ली है उसका EMI भी है, और मेरा लाइट बिल बढ़ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यार। तो बंदा बोलता है तेरे बोर्ड में प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले तूने लिखा है मछली बिकती है, मछली फ्री में भी देता है क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर ये बिकती का क्या मतलब है? फिर बोर्ड में प्रॉब्लम है, इसको हटा। उसने बिकती हटा दी। अब क्या बचा? मछली है। फिर धंधा और मंदा हो गया। अब बोर्ड में वो अलग अलग से पट्टे दिखाई देने लगे, क्योंकि जहां से मिटाया होता है वहां फिर ऐसे ही दिखेगा। तो सब लोगों को लगा यार कुछ तो लफड़ा है। दिन पर दिन धंधा कम हो गया, उसकी सेल गिर गई। अब रह गया खाली मछली है। फिर एक ज्ञान चल रहा है, बोले मछली का धंधा करता है, सोने का भी करता है क्या? बोले नहीं। तो मछली है मतलब मछली है तो हमसे पूछ रहा है या हमको बता रहा है मछली है? बोले मतलब? बोले मतलब ये मछली ये लिखने का नहीं, मछली तो ऐसे ही स्मेल से पता चल जाता है मछली है। बोले हाँ। तो बोले तेरे धंधे इसमें धंधे में प्रॉब्लम है ना, मंदी है ना, उसका कारण यही है। उसने क्या बोले ये मछली हटा दी, ये हटा दी। अब क्या बचा है? क्या है? क्या है? क्या बचा? मतलब कोई आइडिया नहीं है क्या है। अब ये एक दिन ना एक बैंक का मैनेजर के पास जाता है, और बैंक का मैनेजर उसका पुराना कस्टमर होता है, वो बहुत दिनों से आया नहीं था उसके पास। तो उसको देखता है, श्यामलाल आप यहाँ, मैं कर्जा चाहिए यार। तेरे को कर्जा? मैं तू पूरा शहर खरीद सकता है, तेरे को कर्जा क्यों चाहिए? बोले यार धंधे में बहुत मंदी है, मैं कर्जा लेने आया। बोलता है तू एक काम कर, तू दुकान पे चल, तेरी दुकान का एड्रेस दे दे, कहाँ पे? बोले यहाँ पे। बोला ठीक है, तू दुकान पे चल, मैं शाम को आता हूँ, बैठ के बात करेंगे यार। तू पुराना दोस्त अपना यहाँ बैंक में बैठ के क्या करेगा? तू निकल। उसके कपड़े वेशभूषा भी वैसी थी। शाम को वो बैंक मैनेजर उसके पास गया, तो उसका सारा रोना गाना सुना। पहले तो उसकी दुकान ही नहीं मिली कि उसकी दुकान कहाँ है, क्योंकि बोर्ड साफ था, खाली है लिखा, सिर्फ है क्या है? फिर वो उसके साथ बैठता है, बोले धंधे में बहुत मंदी आ रही है ऐसा। उसने बैंक मैनेजर ने श्यामलाल को पकड़ा और बाहर लेके आया दुकान से। बोला वो सामने क्या लिखा? बोला यहाँ पे लिखा कि ये चाट मसाला है, यहाँ दिल्ली चाट मिलती है। बोला उसके आगे वाली दुकान पे क्या लिखा है? यहाँ करियाना का सामान मिलता है। बोला आगे क्या लिखा है? बोला यहाँ लिखा है कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं बेलपूरी मिलती है। बोला उसके आगे क्या लिखा है? बोला यहाँ दवाई मिलती है। उसके आगे यहाँ कपड़ों की सिलाई की जाती है। बोला सब जगह छोटे से छोटा बड़े से बड़ा शोरूम देख ले, हर किसी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करके रखी है। वे तेरे बैनर पे ये क्या है मतलब क्या है? मैनेजर ने, उसका जो दोस्त था, उसने पेन उठाया, उसने ब्रश उठाया और लिख दिया कि यहां ताजी मछली बिकती है, और धंधा वापस चलने लगा। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में अगर आपको करोड़पति बनना है तो इस बिजनेस का पहला बेसिक है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं ये मेंबर बनाने वाला काम है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, फक्र होना चाहिए, आपका उत्साह गिरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको होना चाहिए यस आई प्राउड टू ए नेटवर्कर, मैं किसी का मामा बना, मैं अपने जीवन में किसी का पोता बना, किसी का भतीजा बना, किसी का बेटा बना, किसी का पति बना, किसी का बाप बना, किसी का दोता बना, किसी का साडू बना, किसी का मैं जीजा बना, किसी का मैं साला बना, किसी का मैं शिष्य बना, किसी का मैं गुरु बना। पर ये जितनी बार भी मैं बना, मैं सिर्फ बना, बाकी कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन जब से मैं नेटवर्कर बना, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। बनना ही है तो गर्व से कहो कि मैं एक नेटवर्कर हूं। कोई तुम्हें कहता है मेंबर बनाने वाला काम कर रही हूं, भैया रोंगी या से पूछ जिसके पास आधार कार्ड नहीं है।
वो आधार कार्ड के लिए किडनी बेचने को तैयार है कि भाई तुझे तू यहाँ की नागरिकता दे दे, सारा एक की किडनी जाएगी, आगे का परिवार सुखी हो जाएगा, तू नागरिकता दे दे भाई, मैं तुम्हें ही वोट दूंगा। वो मेंबर बनने के लिए दर दर धक्के खा रहा है। तो हमें मेंबर बनाने में क्या प्रॉब्लम? मैं स्कूल में गया, मैं मेंबर बना, मैं पंचायत में भी मेंबर बना, मेरा नाम दर्ज हुआ जब पैदा हुआ। तो फिर स्कूल में मेरी एडमिशन हुई तो मैं वहां का मेंबर बना, फिर मेरा डॉक्टर के पास गया तो उसका मेंबर बना, फिर मैं किराना की दुकान पे गया सामान लेने तो उसका मेंबर बना, कपड़े की दुकान पे गया तो उसका मेंबर बना, फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने बैंक में अकाउंट खोला तो उसका भी मेंबर बना, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली तो उसका भी मेंबर बना। तो जब सब मुझे मेंबर बना रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किसी को मेंबर बना दूं तो तेरा पेट क्यों दुखता है? नहीं दुखना चाहिए ना। फिर तुमको कितनी जगह पे मेंबर बनाया, वो लोग आज कहां पहुंच गए, और तुम किसी को मेंबर बनाने जाते हो, उनकी सत्ता डामाडोल होने लगती है, ये कौन से काम में फंस गया। समझो कोई यही सही काम है। 97% people they don't know what is the power of a dream. उनके पास जब प्लान दिखाने जाओ, उनको को तुम्हारा सपना क्या कहते? सपना रात को सपने में आई थी। भैया वो सपना नहीं, सपना वो नहीं होता जो रात को सोते समय देखा जाता है। सपना तो वो है जिसको देखने के बाद नींद नहीं आती, आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है सारी, नींद की गोलियां भी काम नहीं करती। जिनके पास ख्वाब होते हैं, जिनके पास सपने होते हैं, जिनके पास सपने होते हैं, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब आदमी को प्लान दिखाते हैं तेरे पास सपना है, तो डिस्प्ले पे आता है ड्रीम फाइल नॉट फाउंड, जो है ही नहीं, दिखेगा कहां से? है ही नहीं, अंदर खत्म हो चुकी, आत्मा मर चुकी है। पर तेरे से अच्छे तो जनाबाई के बोतल ही सारे अंदर से आवाज तो निकालती है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, वो तो उनका नाम तो निकालते। तू इतने बड़े धंधे ना होकर इसका नाम नहीं जप रहा है, अपना इनका नाम नहीं जप रहा है। बात को समझो, 21 वर्षों का तजुर्बा है, ये पॉइंट इतना पावरफुल है, मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। पहले आप इसकी कमिटमेंट दो कि आप अपने विजन्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तैयार हो। दोस्तों मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता हूं। कंपनी चल रही थी, चल रही है, चलेगी। नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। आप पूछो कैसे? एक व्यक्ति एमबीए करता था, 10 वर्षों के बाद मुझे मिला, मुझे कहता है कि मैं एमबीए करता था बट पिछले 2 साल से मैंने छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? डेट का रेट ज्यादा है, जो भी उसने XYZ एक्सक्यूज दिए। मैंने उसको कहा कि तू तो अभी भी कर रहा है। बोले क्यों? मैं कहां कर रहा हूं, मैं क्या एडवर्टाइजमेंट तो अभी भी उसकी कर रहा है ना। तो तूने प्लान दिखाना छोड़ दिया पर नाम जपने नहीं छोड़ा है। बात को समझो। मैं क्या जिस तरह नाम जपे जा रहा है उसी तरह प्लान करने शुरू कर दे, कामयाब हो जाएगा। दोस्त नेटवर्किंग में अगर आप कामयाब होंगे तो लोग आपका नाम जपेंगे, बॉस उस बंदे ने करके दिखाया, अजय ने करके दिखाया है, पुष्पेंद्र सिंह ने करके दिखाया, आशीष वास ने करके दिखाया, सुनील शाह ने करके दिखाया है, मास्कोले साहब ने करके दिखाया, शनिराय दास ने करके दिखाया, प्रमोद सिंह ने करके दिखाया, पनी साहब ने करके दिखाया, रविंद्र गोविश ने करके दिखाया, राहुल कुमार ने करके दिखाया। नाम जपेंगे वो आपका। लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ, आप नहीं कर पाए, लोगों की बातों से डीमोटिवेट हो गए, फोन बंद कर लिया, आप को कॉल ही नहीं किया, चुप करके बहाने बनाने लग गए, बैठ गए घर पे, तो फिर पता क्या, अगर पूरी जिंदगी बोलोगे मैंने भी किया था, कुछ हुआ नहीं। किया था का मतलब क्या है? तुमने शादी की और बीवी भाग गई, साले पंडित को दोष क्यों देते हो? तुम्हारा प्रॉब्लम था ना, पंडित का थोड़ा प्रॉब्लम था। पंडित ने तो और भी शादी करवाई, तेरी शुरुआती करवाने का, तेरी बीवी भाग गई, उसी की शादी पंडित ने दूसरी जगह करवाई, फिर पैसा नहीं। समझे बात को? बोलते रहो, ये जवान बोलने के लिए है। जितना इस सिस्टम के बारे में आप पॉजिटिव बोलोगे, ये सिस्टम आपको उतने ही ज्यादा नोट देगा। आगे चलिए। बर्निंग डिजायर और बिलीफ, विश्वास के ऊपर पहले मैंने बताया, मैं फिर भी बताऊंगा। बर्निंग डिजायर,
कि जो हमारे सपने हैं, मेरा सपना है मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, वर्ल्ड टूर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गोवा जाना है, मेरे बच्चों को पढ़ाई करवानी है, बीवी को दिवाली पे कुछ बड़ा मतलब जेवर गिफ्ट करना है, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। तो ये सपना है और उसको पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि मेरे पास जो बिजनेस है वो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं जानता हूं कि बिजनेस का सबसे पहला ABCD का सबसे पहला पार्ट यही कहता है कि तुम्हें अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। यही होता है ना? तो उसकी एडवर्टाइजमेंट, और उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, इन सपनों को पाने के लिए मेरे अंदर कितना जोश है, कितना उत्साह है, कितनी एक्साइटमेंट है, और उसको पाने के लिए मेरे अंदर कितनी आग है, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल इजी है, आपको किसी यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी किताबें लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तजुर्बा बता रहा हूँ, यही काम कर लोगे कामयाब हो जाओगे। इसी तजुर्बे से ज्यादा 5 करोड़ तो कमा ही लोगे। ये पास का कितना आपने 200-300 रुपया खर्चा किया होगा, ये पास का आपने 200-300 रुपया लगाया होगा, 200-300 आपके आने जाने का पकड़ लो, 500 रुपया खर्चा किया। 500 रुपया खर्चा करके आज बैंक में डाल दो 500 रुपया, जो आपको अगले 5 या 10-15 साल में ये गारंटी नहीं देगा इसका 5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये 500 रुपया जो आज आपने खर्चा किया है, जितनी बातें मैंने बताई, अगर इनको शिद्दत से फॉलो कर लोगे ना तो इसी मार्केट में से अगले 15 साल में कम से कम 5 करोड़ के मालिक बन जाओगे। आज की 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ में लगने वाली है। बर्निंग डिजायर क्या होती है कि किसी चीज को पाने के लिए मैं कितना ललायत हूं, मेरे अंदर उसको पाने के लिए कितनी आग है, मैं किस हद तक जा सकता हूं, वो वाली आग चाहिए। हेलो, वो वाली नहीं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं फूक दिया घर यार का, अच्छा से, वो नहीं, पूरी आग चाहिए। कौन सी? इसके बाद वाली, मेरी नहीं तो किसी की नहीं कर, वो वाली आग, वो शिद्दत, वो भरने में डिजायर। 400 से ज्यादा उड़ानें भरी थी राइट ब्रदर्स ने। खतरा था, भरपूर खतरा था। उड़ जाते थे तो पता नहीं है कंट्रोलिंग होगा भी कि नहीं होगा, लैंड सेफ हम होंगे या नहीं होंगे, फिर भी पर आग थी, बड़ा जोश था, बड़ी बर्निंग डिजायर थी अंदर कि मुझे इसको पाना है। और इस बर्निंग डिजायर को दोस्त आपको बरकरार रखना होगा। जिस तरह आपके पास, आपको भूख लगी है, आपके पास राशन है, लेकिन अगर चूल्हे में आग नहीं है तो क्या राशन पकेगा? ये जो चूल्हा रूप में यहाँ पे है वो हम खुद हैं, हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन वो आग ये एक बहुत बड़ी गोली है। गोली क्या है? गोली, बहुत बड़ी गोली, लेकिन इसके लिए गन चाहिए। गन कौन है? हम खुद हैं। बस अपने जहन में डालो और चलाओ, ये चलेगी, शिकार करके लाएगी। दोस्त, बर्निंग डिजायर, दिन रात एक कर देने वाली ताकत, उसको पाने के लिए पागलों जैसा पागलपन चाहिए। समझदार लोग 5, 10, 25 हजार में खत्म हो जाते हैं, इससे बड़ा सोचते ही नहीं है। लेकिन पागल लोग खुद तो अमीर बनते हैं, लाखों का अमीर बनाने के बावजूद भी घर पे नहीं बैठते, क्योंकि उनका अंदर एक डिजायर होती है कि मुझे और लोगों के बीच में जाकर इस सफलता के सूत्र को स्प्रेड करना है। बर्निंग डिजायर की ताकत को समझिए। यहां पे जहां तक मेरी नजर जा रही है, किसी के भी कपाल पे, माथे पे ये नहीं लिखा कि इसके अंदर आग नहीं है। आप देखिए, मैं अभी बताता हूं आपको, आपकी आग, अंदर जो आग है उससे मैं वाकिफ करवाता हूं कि जब किसी से लफड़ा होता है, पंगा पड़ता है, ऑटो वाले से, पड़ोसन से, पड़ोसी से, तो सबसे पहले बंदा या बंदी पता क्या होते हैं? तुम मुझे जानती नहीं हो, अभी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो ये कौन हूं वाली बात, तुम्हें पता तुम कौन हो? नहीं पता। अगर तुम्हें पता होता तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती तुम कौन हो। मैंने बताया मैं कौन हूं? नहीं, फिर भी आप पैसा खर्चा करके यहां पे आए हो ना, क्योंकि मैं कौन हूं पहले किसी ने बता दिया है मैं कौन हूं। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये वाली डिजायर ये सबके अंदर होती है। सर, एक
लड़की कह रही थी कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, तो बंदा कहता मैं सुसाइड कर लूंगा। क्यों? उसने मना कर दिया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। हाँ तो करते सुसाइड, तू सारा है इसी लायक, तेरे में इतनी पावर नहीं है, तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तू उसका एक मना जो उसने नो किया उसको बर्दाश्त कर सके। तेरे से अच्छी तो 20 रुपए की मार्केट में चप्पल मिलती है वही है, साला 100 किलो का वेट लेके भी टूटती नहीं है, कम से कम चलती तो। तू कहता है मैं सुसाइड कर लेगा। भाई साहब, वो सुसाइड का डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने का चैलेंज है। तो सीधा बोल थैंक यू, मैं तो चाहता था, क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं तुझे, तेरे जैसी तो मैं 1000 ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मेरे जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं कर पाएगा, याद रखना। नहीं नींद उड़ाओ उसकी रातों में, वो वाली आग चाहिए, बढ़ने की डिजायर, वही आदमी की बरकरार रहेगी जिसको पता है इस बिजनेस से करोड़ों रुपया आते हैं। वो कभी सर्दी गर्मी भूख प्यास नहीं देखेगा, वो थकेगा नहीं। थोड़ी देर पहले मुझे आशीष श्रीवास आपकी ग्रेड अपने कहते सर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक जूस कुछ लेके उनको नो, क्यों? मैंने मुस्कुराया, इतनी आग है आप लोगों को देखकर सारा भूख लगती कहां है, भूख तो बाहर आती है। एक बार ना गरुड़ पक्षी अपनी धर्मपत्नी के साथ आसमान में उड़ रहे थे, तो गरुड़ पक्षी अपनी बीवी से पता क्या कहते हैं, प्रिय तुम्हें पता है हम पक्षियों के राजा होते हैं, पक्षियों में हम सबसे ऊंचे उड़ सकते हैं, इतिहास में हमारा नाम है, हमारी पूजा की जाती है, और हमारी जितनी रफ्तार है इतनी रफ्तार से इस ब्रह्मांड में कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। वो गलत नहीं थे, उन्होंने सही बोला था, क्योंकि पक्षी की बात करी, कंपैरिजन पक्षी के साथ किया था। लेकिन औरतें एक कदम आगे सोचती हैं। इतने भी क्या हुआ कि वो दोनों जहां उड़ रहे थे ना, ऐसे पास पास में थे, अभी वो जब एडवर्टाइजमेंट कर रहा था अपनी लाइफ की, अपनी जो समाज है उसकी, तो बीवी बड़ी खुश हो रही थी, पर इतने में क्या होता है, उन दोनों के बीच में से करके रॉकेट उड़ जाता है, दोनों के बीच में से निकल जाता है और धुआं धुआं हो जाता है। तो बीवी सोचती है तुम तो बोल रहे थे कि हमसे ज्यादा तेज रफ्तार में कोई चलता ही नहीं, हमसे ज्यादा स्पीड में कोई चलता नहीं है, हमसे ऊंचा कोई उड़ नहीं सकता, ये क्या था? अब सवाल आया तो वही सामने गेंद आई है तो तुम्हें तो बैट उठा के मारना पड़ेगी। अब बीवी ने किया सवाल, तो वो कहता है देख डार्लिंग, उनकी पूंछ के पीछे आग लगी थी, अपनी में लगी नहीं है ना, इसलिए कोई भी क्रॉस करके जा रहा है। मेरे पास 50 लाख की मर्सिडीज है, लेकिन सारी कोई काम की नहीं, जब तक उसकी पूंछ में आग नहीं लगती वो चलती नहीं। मैं जैसे ड्राइवर सीट पे बैठ के इग्निशन ऑन करना, पीछे धुआं निकलता है, आगे भागती है। काम करते समय अगर आपका धुआं नहीं निकल रहा है तो दोस्त याद रखना, आप इतने कामयाब नहीं होंगे कि आपकी कामयाबी को देखकर किसी की आंखों से धुआं निकले। 5 से 10 साल हम मेहनत करेंगे ऐसी जैसे किसी ने की ना हो, और उसके बाद की जिंदगी जिएंगे ऐसी जैसे किसी ने जी ना हो। एक बार एक शिष्य सुकरात जी से पूछता है कि गुरुदेव कामयाबी का राज क्या है? तो वो कहते हैं बेटा कामयाबी का राज तुझे कल नदी के किनारे बताऊंगा, सुबह नदी के किनारे आ जाऊंगा। वो बच्चा शिष्य और सुकरात जी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, तो कहता गुरुजी, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोला गुरुजी मुझे बताइए कामयाबी का रहस्य क्या है? कहते कोई बात नहीं, थोड़ा पानी में चल। इतने पानी में गए, घुटने घुटने तक। बोले गुरुजी कामयाबी का रहस्य बताइए। कहते गहराई में कामयाबी चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे गए, यहां तक पानी आ गया गले तक। बोले गुरुजी आप बताओ कामयाबी का राज क्या है? सुकरात जी ने कूदे, गर्दन पकड़ी, पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर के बाद निकला और नीला पीला हो गया। बोले गुरुजी हाँ
कामयाबी का रहस्य पूछा था, मौत का नहीं। बोले यार तो मार ही डालते। बोले ये बता, जब तेरी गर्दन पानी में थी बीवी याद आई? नहीं। बच्चे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं। तो बोले सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की हो रही थी? बोले हवा की। बोले तूने उसके लिए क्या किया? कहता मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की पहले कि गुरुजी ने ऐसी गर्दन पकड़ी, थोड़ी बहुत कोशिश की पर नहीं बाहर आया। फिर मैंने और कोशिश की, फिर भी बाहर नहीं आया। फिर मैंने एक टारगेट रखा कि अगले 30 सेकंड में मौत पक्की है, मरना तय है। तो जब मुझे मौत सामने दिखी तब मैंने पूरी ताकत लगाई और हवा को पा लिया। गुरुजी ने ऐसे छोड़ा, बोला बेटा यही कामयाबी का राज है। जिस तरह जितने उतावले तुम इस हवा के लिए हो रहे थे, कामयाबी का यही राज है। जो लक्ष्य है उसके लिए उतने उतावले हो जाना, उतनी ताकत लगा देना, तुम्हें कामयाबी जरूर मिल जाएगी। ये होती है दोस्तों वार्निंग मिसाइल। नेक्स्ट प्लीज। Believe you are in safe hands। आपको भरोसा रखना होगा कि आपकी जो अपलाइन है वो दुनिया का सबसे बेस्ट व्यक्ति है। दोस्त इस संसार में भगवान, माता पिता और आपकी अपलाइन, यही वो हस्तियां हैं जो चाहती हैं कि आपको जिंदगी में कामयाबी मिले। यही वो सच्चे लोग हैं जो हर हालत में आपकी कामयाबी चाहते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग हमारे कान भरते